हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कदम स्टडी सेंटर। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फिर से एक बार बेसिक टू एडवांस लेवल पढ़ेंगे। हमने फर्स्ट ईयर बीसीएस का जो सिलेबस कंप्लीट किया, फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर, उसमें हमने ऑलरेडी सी लैंग्वेज कवर की है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा, कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा। इसलिए अभी हमारे जो समर वेकेशन चल रहे हैं, ओके, उनमें हम बेसिक टू एडवांस लेवल सी लैंग्वेज पढ़ेंगे। ओके, आज से मैंने आपको कहा था कि 25 अप्रैल से हम स्टार्ट करने वाले, तो हम अभी से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो लेट स्टार्ट द लेक्चर। आज के लेक्चर में हम कुछ पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ मैं आपको एक डिटेल आइडिया बताऊंगा कि हम क्या पढ़ने वाले और कैसे पढ़ने वाले। ओके, सो सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल होगा, टॉपिक का नेम एंड बेसिक टू एडवांस लेवल हम कवर करेंगे। ओके, आज के लेक्चर में हम वीएस कोड, अभी आपको वीएस कोड सॉफ्टवेयर तो पता होगा जिसपे हम कोडिंग करते हैं। ओके, हम उसका सेटअप और इंस्टॉलेशन देखेंगे कि वीएस कोड में कंपाइलर कैसे सेट करते हैं और वीएस कोड सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करते हैं। ओके, एंड देन उसके बाद सिलेबस डिस्कशन करेंगे कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, देन उसके बाद कुछ रिक्वायरमेंट्स आपको बता रहा हूँ। सी प्रोग्रामिंग पढ़ने से पहले आपके पास लैपटॉप या पीसी होना जरूरी है। कुछ बच्चे मोबाइल पे भी कोड करते होंगे, लेकिन मोबाइल पे इतना अच्छी तरह से कोड नहीं हो सकते। ओके, इसलिए एक लैपटॉप हो सके या फिर एक पीसी हो सके, आपके पास रिक्वायरमेंट जरूरी है। ओके, एंड देन सेल्फ नोट्स, मैं तो आपको नोट्स देने वाला हूँ, उसे ही आप थोड़े एडवांस लेवल में इंप्रूवमेंट करके, या फिर कुछ जरूरत नहीं है वही नोट्स आपने लिखे तो भी चलेगा, लेकिन तब भी आपके सेल्फ नोट्स आपके पास होने चाहिए। ओके, एंड देन लेक्चर होने के बाद आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। ओके, आपको प्रोग्राम प्रैक्टिस करनी है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हो, कुछ सिंटैक्स हो, वो आपको डेली प्रैक्टिस करने हैं। ओके, अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छी तरह से पढ़नी है तो। ओके, एक बार हम अभी वीएस कोड का सेटअप एंड इंस्टॉलेशन देख लेते हैं। ओके, वीएस कोड को कैसे इंस्टॉल करना है एंड उसमें कंपाइलर कैसे सेट करना है। ओके, let's start the procedure. Okay, so just wait for a second. Wait. ओके, अभी हम वीएस कोड को, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट कर लेना है। ओके, देन उसके बाद आपको किसी भी ब्राउजर में चले जाना है। ओके, आपके पास जो ब्राउजर हो आप वहां पे जा सकते हो। देन आपको यहाँ पे सर्च करना है वीएस कोड डाउनलोड फॉर विंडोज। ओके, अगर आप मैक यूजर हो, मैक यूजर कम है, लेकिन अगर आप मैक यूज करते हो, आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप मैक के लिए यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आपके पास उबंटू या फिर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, और विंडोज के लिए सिंपली यहाँ पे विंडोज के लिए क्लिक करो। ओके, और यहाँ पे थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग आ जाएगा, आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। ओके, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, आप इसे डाउनलोड करके एक बार इंस्टॉल कर लेना। ओके, सिंपल है, इंस्टॉल सबको करना आता ही होगा। ओके, देन वीएस कोड डाउनलोड होने के बाद कुछ इस तरह आपका वीएस कोड आपके पास आ जाएगा। ओके, ये हमारा वीएस कोड का कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। तो आपको यहाँ पे देखो, मैं एक बार इसका डायलॉग बॉक्स जो है, इसका जो फॉर्मेट है वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पे फाइल है, यहाँ पे आप न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हो, सेव कर सकते हो। ओके, न्यू फोल्डर ओपन कर सकते हो, एडिट में आप कट पेस्ट कॉपी, ओके, रिप्लेस वगैरह कर सकते हो। देन व्यू, ओके, यहाँ पे आप रन कर सकते हो। ओके, कोपायलट एडिट एक्सटेंशन वगैरह। ओके, देन ये जो है ये एक्सप्लोरर है, यहाँ पे आप जो फोल्डर आपके ओपन होंगे वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। ओके, देखो मैं जैसे ही यहाँ पे ओपन फोल्डर क्लिक क्लिक करता हूँ, आप जहाँ पे कोड सेव करोगे वहां पे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ओके, देन वेट, मैं आपको अभी एक फोल्डर ओपन करके दिखाता हूँ। वेट, सो यहाँ पे आपको देखो, अभी मैंने ये फोल्डर ओपन किया। ओके, मेरा यहाँ पे आपको फोल्डर अभी दिख रहा होगा। ओके, ये देखो, ये फोल्डर आपको अभी दिख रहा होगा। ये पीडीएफ है इसलिए ऐसे दिख रहे हैं, मैं आपको कोड का फोल्डर ओपन करके दिखाता हूँ। वेट, प्रोग्राम्स, हाँ। ओके, ये देखो, यहाँ पे आपको सारे प्रोग्राम्स दिखते होंगे, ये सारे प्रोग्राम्स थे। ओके, आप में से बहुत सारे बच्चों को पता होंगे कि फोल्डर कहाँ पे ओपन करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप एक्सटेंशन के लिए सर्च कर सकते हो, और यहाँ पे अगर आप लास्ट में एक्सटेंशन पे जाओगे तो आप पाइथन के लिए, अगर आपको पाइथन के कोड इसके ऊपर करने तब भी आप कर सकते हो, एक्सटेंशन यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सिंपली इस तरह से ये फॉर्मेट है। देन यहाँ पे आपको कोड रनर करके एक एक्सटेंशन है, देखो, कोड रनर, इससे आपको इंस्टॉल कर लेना है यहाँ पे, ताकि आप डायरेक्ट यहाँ से रन कोड पे क्लिक करके कोड रन कर सकते हो। या फिर टर्मिनल में जाना है, इस थ्री डॉट पे जाओ, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल पे जाओ।
ओके, यहाँ पे आप कोड रन कर सकते हो। अभी टर्मिनल सेट करने के लिए हमें MinGW कंपाइलर लगेगा, कंपाइलर सेट करना होता है। सो कंपाइलर कैसे सेट करते हैं आपको बताता हूँ। देखो, आपको सिंपली गूगल पे जाना है, किसी भी ब्राउजर पे जाओ, MinGW डाउनलोड फॉर विंडोज कमांड दो, देन फर्स्ट वेबसाइट पे आ जाओ, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करो, आपका डाउनलोड ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। ओके, देखो यहाँ पे आपका डाउनलोड आ जाएगा। वेट फॉर सेकंड, थोड़ा टाइम लगता है। हाँ, देखो यहाँ पे आपका डाउनलोड हो गया। ओके, इसे आप इंस्टॉल कर लेना। ओके, देन इसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, MinGW जहाँ पे भी आपने इंस्टॉल किया ना, सिंपली वो सी ड्राइव में ही इंस्टॉल होता है। सो सी ड्राइव में जाने के बाद MinGW पे जाओ, बिन में जाओ, और यहाँ से पाथ कॉपी करो। ओके, अगर आपने पाथ कॉपी किया तो आपको ये पाथ है ना एनवायरमेंट वेरिएबल में पेस्ट करना है, न्यू पाथ क्रिएट करना है, तभी आपका कंपाइलर सेट होगा। तो आपको क्या करना है, दिस पीसी पे सिंपली राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ, प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पे एडवांस सिस्टम सेटिंग नाम का ऑप्शन है, यहाँ पे जाओ, देन उसके बाद एनवायरमेंट वेरिएबल्स में जाओ और यहाँ पे पाथ में जाओ। ओके, पाथ में आपको यहाँ पे वो पेस्ट कर देना, मेरा ऑलरेडी है, यहाँ पे आप पेस्ट कर ले दो। अगर आपके पास नहीं है सिंपली तो आप न्यू में जाके आप पेस्ट कर दो। ओके, देन ओके कर दो, ओके कर दो एंड ओके कर दो अगेन। ओके, आप क्लोज कर सकते हो। ओके, सो हमारा ये VS कोड का सेटअप एंड इंस्टॉलेशन हो गया। अभी हम इस पे प्रोग्राम करने के लिए रेडी है। ओके, जैसे जैसे प्रोग्राम करेंगे मैं आपको बताते जाऊंगा। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं, अभी कौन कौन से चैप्टर्स है इसमें, टोटल हम 11 चैप्टर्स पढ़ने वाले। फर्स्ट है वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, इनपुट आउटपुट। ओके, सेकंड है इंस्ट्रक्शंस एंड ऑपरेटर्स, थर्ड है कंडीशनल कंपाइलेशन, सॉरी कंडीशनल स्टेटमेंट, इसमें इफ एल्स स्टेटमेंट होते हैं। आप में से जिन्होंने फर्स्ट ईयर का स्टडी अच्छे से किया है उनको पता होगा, एक तरह से उनके लिए ये रिवीजन लेक्चर भी हो सकता है। ओके, और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो भी ये लेक्चर देख सकते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा। ओके, सो चैप्टर नंबर 4 है लूप कंट्रोल स्टेटमेंट, लूप होते हैं व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। ओके, देन चैप्टर नंबर 5 है फंक्शंस एंड रिकर्शन, चैप्टर नंबर 6 है पॉइंटर्स, चैप्टर नंबर 7 है अरे, चैप्टर नंबर 8 है स्ट्रिंग, चैप्टर नंबर 9 है स्ट्रक्चर्स, चैप्टर नंबर 10 है फाइल इनपुट एंड आउटपुट, एंड चैप्टर नंबर 11 है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, जो कि लास्ट चैप्टर है। ओके, सो इस तरह हम 11 चैप्टर्स 11 डेज में कवर करेंगे या फिर 11 लेक्चर्स में कवर करेंगे। ओके, हर दिन लेक्चर आएगा ऐसा नहीं, एक आध दिन लेक्चर इधर उधर हो सकता है, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि हर रोज लेक्चर आए। 15 डेज में हम सी लैंग्वेज कवर कर लेंगे। 11 चैप्टर से तो 15 डेज पकड़ के चलो, क्योंकि कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होंगे। ओके, थियोरेटिकल प्लस प्रोग्राम क्वेश्चंस हम सबके सब इसमें कवर करने वाले हैं। ओके, सो आई होप दैट आपको हायरार्की सेट हो गई होगी कि आपको कैसे पढ़ना है। आपके पास एक तो लैपटॉप और पीसी होना चाहिए, सेल्फ नोट्स बनाओ, नोट्स तो मैं देने ही वाला हूँ। एटलीस्ट मैं जो नोट्स दे रहा हूँ उसे प्रिंट मत करना, प्रिंट कर सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन प्रिंट मत करना, क्योंकि आप लिखो वो नोट्स में जो देने वाला हूँ उसे आप अच्छी तरह से लिखो। जब आप लिखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, क्योंकि आप एक बार हाथ के नीचे से जाएगा आपको, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, इसलिए उन नोट्स को लिखो। और जब जब आप लेक्चर देखोगे तब उसके बाद प्रैक्टिस एक बार जरूर करना, रिवाइज कर लेना। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही था, एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और VS कोड का सेटअप एंड installation कैसे करना है। ओके, so thanks for watching this video. If you have any doubt regarding this lecture, please ask in comment section or DM me on Instagram. Okay, Instagram link is available in description box. If you like this lecture, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. Okay, और एक बात, सारे के सारे नोट्स टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होंगे, जैसे जैसे लेक्चर होगा मैं नोट्स डालते जाऊंगा। ओके, सो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, कुछ भी अपडेट हो वो भी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। Okay, so thanks for watching this video. That's it for today. Till then, tata, bye bye.